आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुर को बल, आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत वड्डा दिन है। अज तो 551 साल पहला इस धरती नूं भाग लगे सी। परमात्मा ने अपना सरगुण रूप धारिया सी। गुरु नानक दे पिता महाराज दे रूप विच वो प्रगट होए सन। मां त्रिपता दी कुख तो पिता कालू जी दे घर राए भोए दी तलवंडी, जिसनों अज असी श्री ननकाना साहब आखते हैं,
सतगुरु जी दे बारे बहुत कुछ लिखिया गया, बोलिया गया, ये भी मन्निया गया कि तारे गिने जात हैं, ना तारे गिने जात हैं। आकाश वाले तारे तक कोई टैलीस्कोप लैके गिन सकता है। साइंस विज्ञान तरक्की करेगा, पर गुरु नानक दे तारियां दी गिनती नहीं हो सकनी। एडा वड्डा सतगुरु धरती ते आया, जिस सतगुरु ने गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का काबा आन निवाया। एडा वड्डा सतगुरु। हुण एडे वड्डे सतगुरु ने मात लोक विच आके एक गल बार बार आखी है, मरदानिया बाणी आई है। सानू बाणी की अहमियत नहीं समझ आ रही। अज भी मैं वेख्या बाबे दियां प्रभात फेरियां विच बाबे दे नां ते मेरे वर्गे टलियां लैके ते वो फिर कविता पढ़ी जाते हैं। जिहड़ी बाणी गुरु नानक साहब जी लैके आए ने, ये बाणियां सिर बाणी है। मैं अज फिर जिक्र करना चाहना, सरदार गुरबख्श सिंह उन्हां दा नाम, पटवारी उन्हां दा निकनेम, लैस्टर दे रहन वाले इंग्लैंड विच, ते बोनी स्ट्रीट गुरुद्वारे मैनू मिले 1999। जे मैं कथा करा तो ताबिया चवर की सेवा करन, जे मैं कमरे च आवां तो कहन ज्ञानी जी मैं तुहाडे पैर घुट दिया, मैं कहना बापू जी भी मैं तो तुहाडे बच्चों नालों भी छोटा, तो मैनू की होया? अच्छा चलो मैं तुहाडे लई दुध लैके आउना। मैं कहना बापू जी मैं दुध पींदा नहीं। अच्छा मैं तुहाडे लई चाह लै आउना। अच्छा मैं तुहाडे लई होर की लैके आवां? तीजे चौथे दिन मैनू पता लगा कि वो एक बड़ी महान शख्सियत है। एक वेला सी कि इंग्लैंड दे विच कोई पाकिस्तान तो फकीर जांदा सी। वो कहंदा सी भी मैं बाबे फरीद दी कुल विचों आ। ये जिहड़ा पटवारी सी बाबा गुरबख्श सिंह जी नूं मैं कहना, ये संत सेवी सी। ये बाबा करम सिंह होती मरदान वालियां दा प्रेरिया होया गुरु पिता जी दे लड़ लग्या सी। बिल्कुल कोरा अनपढ़ चिट्टा, और इनू आउंदा की है? इनू आउंदा गुरु नानक दा मूल मंत्र। उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां हर वक्त। हुण इनू पता लगा बाबे फरीद दी कुल चो कोई है, ये उहदे कोले भी चला गया। जांदा रहा, समा बीतदा रहा। हुण एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि ये जदों उन्हां कोल गया, क्योंकि वो पाकिस्तान तो इंग्लैंड आउंदे जांदे रहिंदे सी, पक्के नहीं सी रहिंदे। एक बारी जदों ये उन्हां नूं मिलन गया तो की वेख्या कि वो एक कड़ाही दे विच कबाब मांस भुन के बैठे ने। जिहड़ा आउंदा है उहनूं कहंदे भी खा, उथों बोटी तोड़ के खा लैंदा है। पटवारी जी गए तो कहते जी पटवारी जी खाओ। पटवारी कहता जी मैं तो मांस खाता नहीं। कहते अज तो खाना पेगा। कहता जी मैं कदे खादा ही नहीं। कहते अज खाना पेगा। इन्हें जदों उन्हां दी जिद वेखी तो कहन लगा भी तुसीं इदां करो, मैनू
अपनी जूठी रोटी दे दियो, बुरकी दे दियो, मैं खा लवांगा पर मैं मांस नहीं खाता। हुण उस फकीर ने की कीता, अपनियां अखां नाल, देखो ये जिहड़ी दुनिया है ना, धर्म की दुनिया, ये वखरी दुनिया है। तुसी कदे नहीं सुनिया होएगा कि गुरु नानक साहब पिता नूं डांग सोटा चलाउणा पिया, किते कोई इट पत्थर चलाउणा पिया ना। हुण उस फकीर ने अखां नाल पटवारी जी नूं ताड़िया ते उन्हां दा शरीर पत्थर हो गया। पटवारी जी कहते भी ना मेरे गोडे हिलन, ना मेरी धौन मुड़े, ना सिर थले उत्ते होवे, ना हाथ चुके जान। कहते मैनू समझ आ गई भी इन्हें कुछ मैनू कर दिता है। मुंह भी ना खुले, जुबान भी ना हिले। कहते एकदम मेरे अंदर एक ओंकार दी रौं चली। वो जिहड़ा कहते ना गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, एक अवस्था है। सानू तो कोई आउंदा है भी जिन्ना उच्ची बोलोगे, जिन्ना उच्ची बोलोगे, बोल लो भाई। देखो प्रैक्टिस लई तुसी बोल सकते हो, सिमरन लई उच्ची बोलने की लोड़ नहीं है, क्योंकि सिमरन थोड़े मन ने करना है, मूँह ने नहीं करना। जिहड़ा चेता है ना, वो तुहाडे अंदर हिरदे दा पार्ट है। कहते जिवें मेरे अंदर एक ओंकार दी रौं चली, मेरा शरीर खुल गया ते वो पलंग ते बैठा फकीर जिहड़ा सी उछलिया ते कंध नाल वज्जा। उत्थे हुण चक लो हो गई। एंबूलेंस आ गई, बाबे नूं चुक के हॉस्पिटल लै गए। कहते सियाल दे दिन बाहर बर्फ पई सी, मेरे तस्मियां वाले शूज सी, बूट सी। कहता मैं तो तस्मे भी ना पाए ते बूट भी ना पाए, ना तस्मे बधे ना बूट पाए, हाथ च फड़े ते भज गया। चलो फकीर हॉस्पिटल तो छुट्टी होके घर आ गया। हुण सुनेहे आउंदे ने भी पटवारी जी नूं बुलाओ। ये गल मैनू पटवारी जी ने खुद सुनाई है। मैं गुरु की हजूरी च तुहानूं कोई जोक चुटकला नहीं सुनाउण लगा। जब मैं उदां दीयां कहानियां दा मैं बिल्कुल पैरोकार नहीं हाँ कि जी गुरुद्वारे के सामने खरबूजियां की रेहड़ी लगती सी, जो उन्होंने पूछा तेरे खरबूजे मिठे ने, वो कहता जी मिठास अंदरों तुरी आउंदी है, वो खरबूजे वेची जाओ तुसी। वो कहते मैं अपने बूट हाथ च फड़े ते भज गया, तो जदों वो फकीर हॉस्पिटल तो छुट्टी होके आया तो उन्हें मैनू सुनेहे भेजने शुरू कर दिते। तो कहते मैनू इंज लगे भी ये मैनू हुण एक बारी बुलाएगा तो अंदर वाड़ के मारेगा, कुटेगा। कहते मैं क्या, मैं तो नहीं जाना। अखीर उन्हें बड़ा प्रैशर किया, कहते मैं चला गया। बड़ी बंदियां ने जिम्मेवारी भी लई, नहीं तेनू कुछ नहीं होएगा, फकीर जी तेनू बड़ा प्यार करते ने, तेनू कुछ नहीं कहणगे। कहते मैं फिर चला गया। पर जदों अज गया तो कहते मेरे अंदर वड़न तो अज फकीर ने अपना पलंग छड्ड दिता, उठ के खड़ा हो गया। आओ पटवारी साहब, सारिਆਂ ਨੂੰ कहन लगा जिहड़े को 2 4 10 बंदे बैठे होने ने, बाहर चलो बाहर चलो। कहते कुंडी बंद कर ली। जदों कहते उन्हें कुंडी बंद की तो मैनू लग्या भी तेरा तौखला बिल्कुल ठीक है, ये हुण तैनूं मारेगा। पर होया उल्ट। कुंडी बंद करके कहते वो मेरे नाल थले बह गया पलंग छड्ड के। कहता पटवारी जी मैनू एक दसो, मेरे कोल 14 मंत्र ने मेरे कोल, मैं तुहानू बेनती करनी चाहुंदा, तुसी थां पर थां भज्जे ही फिरदे हो। कोई गुरु जी के नां ते भज्जा फिरदा है, कोई किसी बाबा जी के नां ते भज्जा फिरदा है। दीन दुनिया के पातशाह नूं एडे वड्डे दाते नूं छड्ड के जिस दाते दे प्रति, देखो कदे सतगुरु दियां साखियां सुनो,
किड्डे किड्डे जोगी सी। बाबर किड्डा वड्डा बादशाह सी, जोगी किड्डे किड्डे वड्डे सी, किन्ने किन्ने 100 साल उन्हां दियां उमरां सी। करामाता की ने? करामाता ने भी वो इदां उड़ लैंदे सी हवा च जिवें पंछी उड़ लैंदा। वो बैठे बैठे अलोप हो जाते सी। हवा दे वेग विच वो एक थां तो दूजी थां चले जाते सी। बड़ी कंधारी वर्गे लोग, कौडे राक्षस वर्गे लोग, भूमिए चोर वर्गे लोग, अज मैं मीडिया ते भी बेनती की है, उदों एक ठग सी सज्जन, एक चोर सी भूमिया, एक राक्षस सी कौडा, एक पापी सी मलक भागो जिहड़ा लोकां दा खून चूसदा सी, एक जाबर सी उहदा नाम सी बाबर, एक हंकारी सी उहदा नाम सी वली कंधारी। अज तो हर कलोनी महल्ले च बैठे ने, ना ठगां दा घाट है, ना चोरां दा, ना हंकारियां दा, ना पापियां दा, ना जाबरां दा। अज भी लोग बैठे ने, कोई पानी ते कब्जा करना चाहुंदा है, कई कोई तुहाडी रोटी ते कब्जा करने लई तैयार बैठा है। अज जिन्नी साड़ सती दिल्ली के आले दुआले अज असीं वेखदे हां, ये इसे गल दी कि 2-4 व्यक्ति चाहते हैं कि असीं तुहानूं देंगे मुड़ के रोटी, अपने रेट ते देंगे, अपने हिसाब नाल देंगे, हौली हौली देंगे तुहानूं। किसानां दा यही दुख है ना, होर तां कोई दुख नहीं है। गुरु नानक साहब का सिद्धांत किरत करनी, ये याद रखना, किरती मंगता नहीं हुंदा। नाम जपना, परमेश्वर का नाम जपण वाला जालम नहीं हो सकता, ते वंड छकना, वंड छकण वाला कदे स्टोरेज नहीं कर सकता। मैं फिर बेनती करा, इसकी व्याख्या सुन लो। किरती बंदा कदे मंगता नहीं होएगा, नाम जपण वाला बंदा कदे किसी ते जुल्म नहीं करेगा, ते वंड छकण वाला कदे स्टोरेज नहीं करेगा। उन्होंने माल इकट्ठा करके रखण की की लोड़ है? जे उन्हें माल आप अपने कोल इकट्ठा करके रखना है तो पुछो भी वंड के काहदा छकना है तू? वंड के छकण का अर्थ हुंदा है जो तुहाडे कोल है भी दूजिआं नाल शेयर करना। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी की वडियाई नूं पहला समझो। मैनूं इदां लगदा भी सानूं गुरु नानक साहब पता किदां दे लगदे ने, जिदां दे साडे लाकट विच हुंदे ने, निक्के जे। किसी नूं लगदे ने अपनी गड्डी दे विच नहीं अगले बन्ने एक निक्की जी फोटो रखी हुंदी भी एडे की गुरु नानक ने। किसी दे घर थोड़े जे वड्डे हो गए, एडी एक मूर्ति बन गए। किसी दे घर च फोटो आ गई 3x4 की आ गई, 4x4 की आ गई, तो किसी ने उस तो अगला काम ही कर लिया कि अपनियां कंध दे विच उन्होंने इस तरह दीयां मूर्तियां जिहड़ियां सी ओह उकर लईआं, उन्होंने गोल्ड प्लेटेड कर लिया। हुण कईआं नूं बाबा चांदी का लगदा है, कईआं नूं बाबा सोने का लगदा है, कईआं दा बाबा तो जगन बुझण वाला लाइटां वाला है। मेरियां गल्लां दा गुस्सा ना करना। सानूं कईआं नूं लगदा भी बाबा नानक जगन बुझण वाला है, वह भी एक दिवाली का कोई बल्ब ही है। बत्ती ऑन करोगे तो जग पेगा, बत्ती बंद करोगे तो बुझ जाएगा। हुण वो फकीर पटवारी नूं कहंदा है भी पटवारी जी साहब मेरे कोल 14 मंत्र ने, 14 मंत्रां दियां सिद्धियां, 14 छिले कहंदा मैं कढे ने। मेरे कोल शक्ति सी, मैं तुहानूं पत्थर बनाया अखां नाल ताड़ के, ते तुहाडे कोल किहड़ी शक्ति तुसीं चुक के मैनूं कंध नाल मारिया? पटवारी कहंदा जी मेरे कोल तां कोई शक्ति नहीं। उन्होंने पता ही नहीं सी, पता उन्होंने भी नहीं सी, जिवें सानूं अपने आप दे विच किसे नूं भी नहीं पता। आ ते हुण पता लगा हिंदुस्तान के लोगों नूं भी पंजाब के लोग किदां दे ने। मैनूं नहीं पता ये चो जे धार की निकलेगी, मैनूं नहीं पता। पर घट्टो घट्ट पंजाब की जिहड़ी संस्कृति है वो साबित हुई है
अज इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की हर कम्यूनिटी नूं पता लगा, हर कबीले नूं पता लगा कि जिहड़े पंजाब दे जम्मे ने ना, ये योधे ही ने, ये बहादुर ही ने, ये सूरबीर ही ने। इन्हां दा दुनिया विच बदल कोई नहीं है। असीं ते एक गल सुनी सी चाइना दे बार्डर ते एक सिख बच्चे ने अपनी किरपान नाल 13-14 चीने मार दिते, पर उस न्यूज़ नूं फ्लैश नहीं किया गया। मैं एक बेनती करा, सब ठीक हो जाना हुंदा है। जिन्हां बच्चों दे जम्मण तो पहला माँ प्यो मर जाते ने, बच्चे भी पल जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 साल दे सी जिदन मां मरी है। कोई कह सकता भी वो 10 साल प्रधानमंत्री होएगा जिहदी 2 साल दे बच्चे दी मां मर जाए? मेरे परमात्मा ने रोटी दा हथ हर सिर ते रखे है, हर बंदे दे मस्तक ते तकदीर लिखी है। किसी कागज कापी च नहीं लिखी भी कोई दूजा पुट के लै जाएगा। मेरे भाग मेरे मत्थे ते लिखे ने, तुहाडे भाग तुहाडे मत्थे ते लिखे ने, मेरियां लकीरां मेरे हथ ते ने, तुहाडियां लकीरां तुहाडे हाथ ते ने। पटवारी कहन लगा मेरे कोल कोई शक्ति नहीं। फकीर कहंदा भी मैं किवें मन्ना, तू भोला है मैं भोला थोड़ा। क्योंकि उन्होंने तो पता सी भी रोटी खाइए शक्कर से तो दुनिया लुटिए मक्कर से। वो तो काम ही इहो करदा सी। अखीर कहंदे उन्हें अलमारी खोली, उहदे चों पौंड कड्डे, उहदे विचों गोल्ड कड्डिया, गहने कड्डे भी आ लो पटवारी साहब जो लेना है लै लो, पर मैनू अपने वाला मंत्र दे दिओ। पटवारी कहन लगा मेरे को कुछ नहीं हैगा। वो कहंदा मैं किवें मन्ना तेरे को कुछ नहीं हैगा। कहंदे फिर उन्होंने मैं दसिया भी मेरे को ते मूल मंत्र हैगा। गुरु प्यारिओ, तुहाडे पैरां नूं काले धागे बज गए, तुहाडे मोढियां ते तवीत बज गए, तुसी थां पर थां जाके नक रगड़ने शुरू कर दिते। अज केड़ी मनमत वाली थां है जिथे तुहाडियां कतारां नहीं लगदियां जाके? अज केड़ा बूहा है ठेके तक जाके जिथे असीं नहीं खलोण दा यतन करदे? वापस आ जाओ, उस बाणी दी कीमत नूं समझो जिहदे प्रति गुरु नानक कहंदे सी मरदानिया बाणी आई है, रबाब छेड़ काई सिफत निरंकार दी करिए। अज मैनू पत्रकारां ने पूछया भी कि अज भी गुरु नानक साहब प्रसंगक ने? मैं कहा अज तो उदों भी ज़्यादा प्रसंगक ने। पर अज सानू किसी जमले जट की लोड़ नहीं है जिहड़ा तूंबी लैके फिर कहे कि बाबा नानक आ जा दुनिया पई पुकार दी। बाबा नानक साडे विच हाजिर है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप विच वो गद्दी नशीन है, वो तखत ते सुभाएमान है। ये चेता रखना, गुर मूरत गुर शब्द है। गुरु दी मूर्ति की है? गुरु दी बाणी। वड्डे तो वड्डे दुनिया के किसी अज दे बंदे कोल चले जाओ, बैठे रहो, अखीर पता की कहोगे? महाराज जी कोई शब्द बोलो, कोई उपदेश दिओ। फिर ओदे कोलों भी कोई बाणी सुनोगे ना। तो इत्थे चेता रखना, प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावो सुनो पढ़ो, नित भाई गुर पूरे तू राखिया। इस करके सतगुरु कहंदे सी, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो।
ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਤਕਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਟਸ਼ਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ? 14 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹੇ 17 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 13 ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 17 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। 21 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 21 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ। ਤੇ 18 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰਸਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਰੱਖੋ 14 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ, ਰਵੋ 17 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 21 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੋ, ਫਿਰ 18 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। 18 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੋ। ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿ